जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई द्वारा 111 पीएम श्री स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वह धर्मेंद्र प्रधान हैं, और दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वह विष्णु देव साई हैं। और दोस्तों, इन दोनों के द्वारा मिलकर उद्घाटन किया गया है 111 पीएम श्री स्कूलों का। और दोस्तों, यह किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है छत्तीसगढ़ में। यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, जब जिक्र यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हुआ है तो दोस्तों इसकी राजधानी नया रायपुर है। और दोस्तों इसके मुख्यमंत्री हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। बिश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्यालय एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए किस संस्थान ने एम्स के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों मुख्यालय लैम्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए किस संस्थान ने एम्स के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों यह क्या है? आईआईटी दिल्ली ने। यह आईआईटी दिल्ली ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ड्रगा 2 परियोजना के तहत डीआरडीओ किस प्रकार के हथियार का परीक्षण करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों यह बना रही है दोस्तों लेजर हथियारों का परीक्षण करने की। लेजर हथियारों का परीक्षण करने की योजना डीआरडीओ बना रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मेबाप्पे टेचनोगिंग को भारतीय रिजर्व बैंक से किस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मेबाप्पे टेचनोलॉगिंग्स को भारतीय रिजर्व बैंक से किस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसे हुआ है भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस। भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना पहला विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत का पहला अपना राज्य ऐसा कौन सा बन गया है जो विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने जा रहा है? तो दोस्तों ऐसा राज्य करने वाला बना है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यह बाघ संरक्षण बल स्थापित करेगा। तो दोस्तों अब जिक्र हुआ है अरुणाचल प्रदेश का, तो दोस्तों इसके बारे में कुछ बहुत जानकारी दे देते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पेमा खंडे। और दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह सेना के जनरल केवल्य श्री विक्रम परनाइक हैं। तो दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जनरल हैं यानी दोस्तों सेना से रिटायर हैं, केवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं।
और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खंडू हैं। और दोस्तों यानी दोस्तों सबसे पहले भारत में जो सूर्य आता है, सूर्य की किरणें आती हैं, वह अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। यह भी जानकारी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दूसरा नेटवर्क किस देश का है, सड़क नेटवर्क? तो दोस्तों यह है अपने देश भारत का। अपने देश भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सड़क नेटवर्क का मतलब है, यानी दोस्तों विश्व में दूसरे स्थान पर भारत में सबसे अधिक सड़कें हैं। और दोस्तों भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। और दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और राज्यपाल दोस्तों द्रौपदी मुर्मू हैं। और दोस्तों हमारे देश की मुद्रा रुपया है। आप ये जानकारी नोट कर लेना। और दोस्तों रक्षा मंत्री जो हैं वह राजनाथ सिंह जी हैं। और दोस्तों गृह मंत्री जो हैं वह गृह मंत्री हैं दोस्तों अमित शाह। तो दोस्तों यह जानकारी आप ज़रूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमति की है? तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है यूनान के साथ। यूनान के साथ भारत 2030 तक दोगुना व्यापार करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यूनान का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों यूनान की राजधानी एथेंस है। और दोस्तों यूनान की जो मुद्रा है वह यूरो है। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी पूछ ली जाती है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यूनान की राजधानी एथेंस है और दोस्तों यूनान की मुद्रा यूरो है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जो बैगलेस पहल शुरू करने वाला भारत का राज्य बन गया है? तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बैगलेस पहल शुरू हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। और दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह मोहन यादव हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वह हैं दोस्तों मंगू भाई दगन भाई पटेल। मंगू भाई दगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। जरूर नोट कर लेना, काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कैडबरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को दो उद्घाटन भारत न्यूजीलैंड केंद्र फेलोशिप प्रदान की है? तो दोस्तों यह की है दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने। यह आईआईटी दिल्ली ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों साइबर रिपोर्ट के मामले में भारत का स्थान है 80वां है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साइबर अपराध के मामले में भारत की रैंक विश्व में 80वें स्थान पर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था?
तो दोस्तों पहला कौशल भारत का केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था उड़ीसा में, उड़ीसा में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया था। तो दोस्तों उड़ीसा का जिक्र हुआ है। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। और दोस्तों उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक हैं। और दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और दोस्तों उड़ीसा में एक चिल्का झील है जो खारे पानी की है। और यह दोस्तों सबसे फेमस भारत की खारे पानी की झील है। यह भी आप नोट कर लेना, यह भी काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहले 5वीं पीढ़ी के विमान कानन के पहली उड़ान पूरी की? तो दोस्तों किस देश ने अपना पहला 5वीं पीढ़ी का विमान स्थापित किया है जिसका नाम है दोस्तों कान, और इसकी पहली उड़ान कहाँ पूरी की है? तो दोस्तों यह की है दोस्तों टर्की देश ने, यह टर्की देश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर टर्की का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों टर्की की राजधानी है अंकारा। और दोस्तों टर्की की मुद्रा है लीरा। टर्की की राजधानी है दोस्तों अंकारा और टर्की की मुद्रा है लीरा। तो दोस्तों दोनों को ही नोट कर लेना, एग्जामों में पूछी जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, समक्का सरक का मैदारास जथरा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों समक्का सरक का मदाराम जात्रा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है तेलंगाना राज्य में, यह तेलंगाना राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों तेलंगाना का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों यहाँ की राजधानी है हैदराबाद, जो दोस्तों इस टाइम प्रस्तावित है। और उसके बाद दोस्तों अमरावती तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों तमिलिसाई सोदरा राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गूगल और फ़ोन पे को टक्कर देने के लिए किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो दोस्तों इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किस कंपनी ने किया है? और दोस्तों यह गूगल और एप्पल को टक्कर देने के लिए किया गया है। तो दोस्तों इंडस नाम का जो ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है, वह किया गया है दोस्तों ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है दोस्तों फ़ोन पे के द्वारा। यह फ़ोन पे के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ़ोन पे ने दोस्तों इंड्स ऐप स्टोर लॉन्च किया है। यह दोस्तों गूगल और एप्पल के जो प्ले स्टोर होते हैं उनकी तरह काम करेगा। आप चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हल्के लड़ाकू विमान यानी दोस्तों तेजस की परिसंचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हल्के लड़ाकू विमान तेजस की परिसंचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं वैमानिक विकास एजेंसी ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।
आप चलते हैं आज की क्लास के टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके और डेली सटीक आंसर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी उनकी तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला पिज़्ज़ा ATM किस शहर में शुरू किया गया है? तो दोस्तों उत्तर भारत का पहला पिज़्ज़ा ATM किस शहर में स्थापित किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों जयपुर। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी भी आंसर कमेंट करके देंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज़ पर डे का, और दोस्तों उससे वो टारगेट हमारा जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से 1 डे एग्ज़ाम की थ्योरी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं 1 डे एग्ज़ाम की थ्योरी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलें तो दोस्तों आप हमारे इस टारगेट को कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें कि वो भी और लोगों को शेयर करें। हम दोस्तों आपको विद थ्योरी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट 1 डे एग्ज़ाम की यूट्यूब के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।